ऊपर काम कर रहे हैं। तो इस बार कहीं ना कहीं एक परिवर्तन की आस लिए कमलनाथ जो है लगातार दावे कर रहे हैं। सवाल ये है कि अगर अखिलेश यादव को वो स्पेस मध्य प्रदेश की राजनीति में दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि ये कांग्रेस पार्टी के लिए कहीं ना कहीं खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये पार्टी के नेता कभी इसके लिए हाँ ना बोलते। इसके साथ ही उन्होंने कमलनाथ पर भी बड़ा निशाना साधा कि कमलनाथ खुद जब पार्टी के टाइम पर जब इंडिया गठबंधन की बात चल रही थी, मीटिंग चल रही थी, तो वो खुद नहीं आए थे और ऐसे में वो किस बात का दावा करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार जो इंडिया गठबंधन बना था वो टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इसकी पहली शुरुआत अखिलेश इस बात की ओर इशारा कर रही है कि अब वे यहाँ पर कांग्रेस को झटका देने वाले हैं, खास तौर पर 2024 के लोकसभा चुनावों में। और जो 2024 के लोकसभा चुनावों का जिक्र जैसे ही आता है, उत्तर प्रदेश का जिक्र आता है, यूपी में कांग्रेस का जिक्र आता है, तो जिक्र आता है रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीटों का। अमेठी लोकसभा सीट जहां 2019 में राहुल गांधी हार गए थे। हालांकि रायबरेली की सीट कांग्रेस ने जीत जरूर ली थी, लेकिन वहां भी कहीं ना कहीं इस बात का बड़े स्तर पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 आवाज। मैं हूं आपके साथ सिराज। 38 पार्टियों का वो गठबंधन जिसका नाम इंडिया रखा गया, लेकिन अब जो है चुनाव से पहले ही उसमें घमासान मचा हुआ है। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच इस वक्त मनमुटाव चल रहा है। इंडिया गठबंधन जो केंद्र में बनी मजबूत स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को हराने के मकसद से बनाया गया, लेकिन सवाल वही है, क्या लोकसभा चुनाव तक ये गठबंधन टिक पाएगा? इस तरह के तमाम सवाल हैं कि हम अपने साथी पत्रकारों से जिस पे बात करेंगे और राय जानेंगे उनकी। आखिर जो है अभी विधानसभा चुनाव तक ये स्थिति बनी हुई है, तो लोकसभा चुनाव तक क्या स्थिति रहेगी? तो हमारे साथी पत्रकार आकाश, इस बारे में हम उनसे एक सवाल करेंगे कि आपको क्या लगता है आकाश कि जैसे जैसे अभी चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे जो है अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच मनमुटाव बढ़ता जा रहा है और अब देखें कि काफ़ी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव तक ये टिक पाएगा गठबंधन? देखिए, जिस तरीके से अभी खबरें बाहर आ रही हैं कि इंडिया गठबंधन जो बना था, अब कहीं ना कहीं उसका जो बड़ा हिस्सा थे, एक जो बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव माने जाते थे, अब उनके और राहुल के बीच में जो मनमुटाव है साफ तौर पर देखा जा रहा है। और उनकी इस बात का जाहिर उन्होंने मीडिया के सामने भी किया। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अगर मुझे इस बात की जानकारी होती कि इंडिया गठबंधन सिर्फ केंद्र के चुनाव के लिए बनाया जा रहा है, तो मेरी पार्टी और मेरे पार्टी के नेता कभी इसके लिए हाँ ना बोलते। इसके साथ ही उन्होंने कमलनाथ पर भी बड़ा निशाना साधा कि कमलनाथ खुद जब पार्टी के टाइम पर जब इंडिया गठबंधन की बात चल रही थी, मीटिंग चल रही थी, तो वो खुद नहीं आए थे और ऐसे में वो किस बात का दावा करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार जो इंडिया गठबंधन बना था वो टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इसकी पहली शुरुआत अखिलेश यादव ने कर दी, जो कि इंडिया गठबंधन के एक बड़ा चेहरा माने गए थे और इंडिया गठबंधन से जुड़कर घोषी के चुनाव में काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी मिला था। और ऐसे में जो इंडिया गठबंधन बना था केंद्र से मोदी सरकार को हटाने के लिए, वो कहीं ना कहीं अब टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश से उन सीटों पर अपने कैंडिडेट्स उतार दिए हैं जहां पर कभी अखिलेश यादव ने अपने कैंडिडेट्स उतारे थे और जीते भी थे। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो मनमुटाव और जो उनके बीच में खींचातानी है वो साफ तौर पर हमें नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं केंद्र के चुनाव से पहले गठबंधन टूटता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जब वो पहले मीटिंग हो रही थी तब भी कई बार इनके आपस के नेता नाराज होते हुए नजर आए थे और राहुल गांधी ने इसकी नींव रखने का प्रयास किया था और 38 पार्टियों को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया था। और कहीं ना कहीं ये पूरा काम जो है राहुल गांधी का ही था। लेकिन अब राहुल गांधी की एक गलती की वजह से कहा जाए या फिर राहुल गांधी की जो छवि सुधर रही है उसको लेकर वो कुछ बड़ा कर रहे हैं, इसको लेकर कहा जाए तो कहीं ना कहीं उन्होंने अखिलेश यादव के साथ जो किया मध्य प्रदेश में, उसके बाद से अखिलेश यादव काफ़ी ज़्यादा नाराज़, और मुझे नहीं लगता कि उनके साथ और भी जो इंडिया गठबंधन के नेता आए वो आगे तक टिक पाएंगे। तो जैसा कि हमने सुना अपने साथी पत्रकार से कि किस तरीके से जो स्थिति अब ख़राब होती जा रही है और इंडिया गठबंधन के हालात हैं जो और भी बदतर होते जा रहे हैं। लेकिन सवाल यही है, क्या इंडिया गठबंधन ने 3 मीटिंग्स की, और क्या इतनी बड़ी मीटिंग्स में जब अखिलेश यादव उस गठबंधन की मीटिंग में गए थे तो उनको इतना नहीं पता था कि ये गठबंधन आखिर बन किस लिए रहा है? आखिर राज्य स्तर पर बन रहा है या केंद्र के स्तर पर बन रहा है? आखिर अखिलेश यादव उस मीटिंग में ये सवाल क्यों नहीं कर पाए और इस चीज़ की उनकी इस सवाल का जवाब उनके पास अभी तक क्यों नहीं है? आखिर विधानसभा चुनाव के नज़दीक आते ही ये सारे सवाल क्यों उठ रहे हैं? हमारे साथी पत्रकार हमसे बताएंगे कि क्या आपको लगता है कि इतनी मीटिंग्स हुई, 3 मीटिंग्स हुई, लेकिन अखिलेश यादव को इतनी सी बात नहीं पता होगी कि इंडिया गठबंधन जो है वो केंद्र के स्तर पर बनाया गया था, बीजेपी से लड़ने के लिए बनाया गया था, और जैसे जैसे अब विधानसभा चुनाव आ रहा है वो बोल रहे हैं कि हमें जो है इस चीज़ को पता नहीं था और हमसे धोखा किया जा रहा है।
देखिए अखिलेश यादव ने जो बयान दिया, जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के जो एक कोशिश अखिलेश यादव की है कि इस बार भी जो सीटें उन्होंने जीती थी पहले, उस पर फिर से एक बार वो अपने प्रत्याशियों को उतार रहे हैं और जाहिर सी बात है कि इस बार भी उन सीटों को वो हासिल करना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में इस वक्त कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है और जिस ढंग से लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है धरातल पर काम कर रहे हैं, तो इस बार कहीं ना कहीं एक परिवर्तन की आस लिए कमलनाथ जो है लगातार दावे कर रहे हैं। सवाल ये है कि अगर अखिलेश यादव को वो स्पेस मध्य प्रदेश की राजनीति में दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि ये कांग्रेस पार्टी के लिए कहीं ना कहीं खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये गठबंधन 2024 के चुनाव का है। आने वाले दिनों में अगर ये गठबंधन टूटता है तो जाहिर सी बात है कि वो राजनीतिक ज़मीन तो अखिलेश यादव को मिल जाएगी और कांग्रेस पार्टी जो इस वक्त मुख्य विपक्षी दल है मध्य प्रदेश में, जाहिर सी बात है कि उनके लिए एक चुनौती अपने ही भीतर से जो है खड़ा होगा और वो अखिलेश यादव होंगे। और जहाँ तक अखिलेश यादव का वो दावा कि उन्हें जो है इस बात की जानकारी या इस बात का आभास नहीं था कि ये गठबंधन जो है मात्र 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बनाया जा रहा है, अगर ऐसी बात उनके द्वारा कही जा रही है तो ये बात बिल्कुल भी विश्वास करने वाली नहीं है, क्योंकि किसी भी राजनीतिक पार्टी को अगर किसी गठबंधन के लिए बुलाया जाता है तो तमाम प्रस्तावनाएं जो हैं वो सामने रखी जाती है, तमाम बातें स्पष्ट की जाती है और ये कोई एक बैठक की बात नहीं है। पहली बैठक पटना में हुई, दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई 17-18 को, फिर उसके बाद तीसरी बैठक जो है मुंबई महाराष्ट्र में हुई। तो ये तमाम बैठकें हुई और उसके बाद फिर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई। उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में जो है समाजवादी पार्टी के भी नेता शामिल है। तो क्या उन नेताओं को इस बात की भनक नहीं थी, क्या जानकारी नहीं थी कि ये 2024 के लिए बनाया जा रहा है? बिल्कुल जानकारी थी, लेकिन अखिलेश यादव को एक उम्मीद थी कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी उनके लिए एक रियायत देगी, यानी कि वो जिन सीटों को जीत चुकी थी बीते विधानसभा चुनाव में, उन सीटों पर कम से कम जो है कांग्रेस पार्टी जो है अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं करेगी। लेकिन इस उम्मीद पर कांग्रेस पार्टी ने पानी फेर दिया। अब ये एक तरीके से आप समझिए कि मामला जिस ढंग से अब उलझता चला जा रहा है, ये 2024 में कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव का नाराज होना उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में एक जो है एक मुख्य विपक्षी दल का नाराज होना होगा और अखिलेश यादव इस वक्त कांग्रेस के लिए बहुत ही ज़्यादा अभिन्न अंग जो है समझे जाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं और अगर वहाँ पर ही आपके साथ बीएसपी प्रमुख मायावती नहीं है, अखिलेश यादव नाराज चल रहे हैं, तो ये एक तरीके से बड़ा झटका ज़रूर माना जाएगा। और इसको लेकर के सुप्रिया श्रीनेत ने भी कई बातें कही। उन्होंने कहा कि उनको मनाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि अखिलेश यादव ने जो अपना पक्ष रखा है वो अपनी जगह है, लेकिन उसके जो है तुरंत बाद शिवपाल यादव का भी एक पक्ष आया और उन्होंने कहा कि वो इस गठबंधन का हिस्सा बने रहना चाहते हैं। तो हो सकता है कि आवेश में आकर के उन्होंने ये बयान दिया हो, लेकिन इतना तय है कि ये जो खटपट है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक जो है कहीं ना कहीं एक बड़ी अच्छी बात हो सकती है, क्योंकि बीजेपी ये चाहती है कि जो इस वक्त 28 के 28 दल जो है इंडिया गठबंधन का हिस्सा, उसमें से अगर कोई मुख्य विपक्ष जो है दल कहीं ना कहीं नाराज चल रहा है तो ये उनकी मुहिम में एक जो है बड़े तौर पर मददगार साबित हो सकता है और 24 की लड़ाई में उनको इसका जो है साफ तौर पर फायदा मिलता नजर आएगा। तो अखिलेश यादव का इंडिया गठबंधन से खटपट ये लगता है कहीं ना कहीं भाजपा के लिए एक बड़े अवसर के तौर पर, क्योंकि माना ये जा रहा है कि अखिलेश यादव जो हैं वो उत्तर प्रदेश के एक बड़े चेहरे हैं और उनके बिना जो है इंडिया गठबंधन में एक बड़ा झटके के रूप में देखा जाएगा, क्योंकि उनके बिना उत्तर प्रदेश का जो वोट बैंक है उसमें कांग्रेस को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव जो है इंडिया गठबंधन से नाता तोड़ेंगे या फिर जो है आने वाले समय में वो मध्य प्रदेश में ही चुनाव लड़ेंगे और इसको जो है राज्य तक ही विधानसभा चुनाव तक ही सीमित रखेंगे। आपको क्या लगता है कि जो अखिलेश यादव हैं वो इंडिया गठबंधन से अपना नाता तोड़ेंगे या फिर जो है इस कॉन्फ्लिक्ट को है विधानसभा चुनाव तक ही सीमित रखेंगे? बिल्कुल, देखा जाए लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां एकत्रित हुई हैं और उनका मिशन यही है कि 2024 में जो भाजपा शासन में है उसको हटाना है
और लगातार वही ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आपस में इस तरह की कन्फ्यूजन रहेगी तो बिल्कुल यहाँ पर बात बिगड़ती हुई बन सकती है। और अगर यहाँ पर अखिलेश पीछे हट जाते हैं, जहाँ तक लग रहा है कि अखिलेश जिस तरीके से ये वॉर चल रही है, जुबानी जंग चल रही है, तो अखिलेश कहीं ना कहीं इंटरेस्ट जो है इंडिया अलायंस के तरफ से गंवा रहे हैं। और अगर उन्होंने ये साथ छोड़ दिया तो बिल्कुल बड़ा झटका उत्तर प्रदेश की तरफ से इंडिया अलायंस को लगेगा और वहाँ पर वो कमजोर पड़ सकती है। और अगर उत्तर प्रदेश में कमजोर पड़ी तो पूरे भारत में देखा जा सकता है जो लोकसभा सीटें हैं वो प्रभावित होंगी। तो जैसा कि हमारे साथी पत्रकार ने बताया कि किस तरीके से अखिलेश यादव का अगर गठबंधन से टूटते हैं तो किस तरीके से जो है इंडिया गठबंधन को एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है और इंडिया गठबंधन जो है एक कमजोर स्थिति में जाएगा। ऐसे में भाजपा जो है वो लगातार तंज कस रही है इंडिया गठबंधन पे। शिवराज सिंह का भी बयान आया था, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह है, उन्होंने भी तमाम तरह के सवाल खड़े किए थे इंडिया गठबंधन पे। लेकिन सवाल यही है कि क्या जो अखिलेश यादव हैं कि इनको ये चीज़ों का आभास नहीं था कि जो केंद्र सरकार तक जो है ये पार्टी जो है बनी है लोकसभा चुनाव के लिए। ऐसे में जो है आपदा के अवसर के रूप में देख रहे हैं, कांग्रेस की मजबूरी देख रहे हैं कि कांग्रेस जो है अपनी सरकार बनाना चाहती है और इन छोटे मोटे दलों का जो है वो गठबंधन पाना चाहती है। ऐसे में हमारे साथी पत्रकार अक्षय हमें बताएंगे कि आपको क्या लगता है कि जो आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि माना ये जा रहा है कि ये विवाद जब से शुरू हुआ कि मध्य प्रदेश में जो है अखिलेश यादव जिन 4 सीटों 2018 में जो 4 सीटें जीते थे, ऐसे में कांग्रेस को ये उम्मीद थी, अखिलेश यादव की ये उम्मीद थी कि कांग्रेस वहां पे अपनी उम्मीदवार नहीं उतारेगी। लेकिन जो है कांग्रेस ने पूरे सारे उम्मीदवार उतारे, सारी सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारे और फिर इसमें जो है समाजवादी पार्टी ने भी मध्य प्रदेश में 30 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। तो ऐसे में क्या लगता है कि आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं अखिलेश यादव? देखिए, ये अवसर कहीं ना कहीं दोनों ही दलों के लिए था, चाहे यहाँ पर समाजवादी पार्टी की बात हो चाहे कांग्रेस की बात हो। एक तरफ जहाँ समाजवादी पार्टी के लिए ये अवसर था कि अगर कांग्रेस उसे विधानसभा सीटें मध्य प्रदेश में 6 सीटें जो जिनकी जिक्र यहाँ पर अखिलेश यादव ने किया, अगर वे सीटें यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा समाजवादी पार्टी को मिल जाती तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में और ज्यादा थोड़ा मजबूत हो सकती थी। तो दूसरी ओर यहाँ पर कांग्रेस के लिए भी अवसर था कि एक बार फिर से यहाँ पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूर्ण रूप से यहाँ सक्रिय हो जाए, वो भी 2024 के लोकसभा चुनावों के माध्यम से। अब जिस तरह से यहाँ पर इन 6 सीटों को लेकर विवाद हुआ है, इसके बाद यहाँ पर अखिलेश यादव की जो प्रतिक्रिया आई है वो कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा कर रही है कि अब वे यहाँ पर कांग्रेस को झटका देने वाले हैं, खासतौर पर 2024 के लोकसभा चुनावों में। और जो 2024 के लोकसभा चुनावों का जिक्र जैसे ही आता है, उत्तर प्रदेश का जिक्र आता है, यूपी में कांग्रेस का जिक्र आता है, तो जिक्र आता है रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीटों का। अमेठी लोकसभा सीट जहां 2019 में राहुल गांधी हार गए थे। हालांकि रायबरेली की सीट कांग्रेस ने जीत जरूर ली थी, लेकिन वहां भी कहीं ना कहीं इस बात का बड़े स्तर पर जिक्र है कि सोनिया गांधी उसके बाद से सक्रिय रायबरेली में नहीं दिखी है। तो यहां पर कांग्रेस को लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी की ओर से यहां पर झटका बड़ा मिल सकता है 24 के लोकसभा चुनावों में। एक मेरा आखिरी सवाल रहेगा कि अगर जो है पूर्ण बहुमत किसी भी पार्टी को नहीं मिलती है मध्य प्रदेश में, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी किसके समर्थन में जाएगी, या तो भाजपा या फिर कांग्रेस? देखिए, जिस तरह से यहाँ पर आपने जिक्र किया कि अगर किसी भी पार्टी को यहाँ पर पूर्ण बहुमत नहीं मिलती है तो संभावना, अगर जिस तरह से जिक्र आपने किया, तो यहाँ पर संभावना कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की फिर भी इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल है कांग्रेस के साथ ज़्यादा मुझे लगती है। तो जैसा कि हमने सवालों के तमाम सवालों के जवाब जाना, हमारे पत्रकारों की राय जानी आपने, लेकिन यही हम कहेंगे कि इंडिया गठबंधन का जो एक बड़ा हिस्सा है अखिलेश यादव, उनको मन में जो है वो इंडिया गठबंधन के लिए मनमुटाव हो गया और ऐसे में जो है तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। और अब देखना ये होगा कि क्या मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जो अखिलेश यादव हैं वो किस तरीके से उतारते हैं अपने कैंडिडेट्स को, क्योंकि यही देखा गया है कि अभी तक जो है समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अपने 30 उम्मीदवार उतारे हैं और कांग्रेस के खिलाफ जो है वो पूर्ण तरीके से लड़ने की तैयारी है। गठबंधन जब बनी थी तो काफ़ी एकता देखी जा रही थी और काफ़ी भाईचारा देखी जा रही थी, लेकिन अब जो है जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, अभी तो फिलहाल विधानसभा चुनाव है, लेकिन जो मेन मकसद है केंद्र सत्ताधारी पार्टी भाजपा को हराने का, उस मकसद में कितना कामयाब होती है इंडिया गठबंधन, इन तमाम सवालों के साथ जो है अभी सवाल रहेंगे। और जैसे जैसे लोकसभा चुनाव आता है तो किस तरीके से और कितनी पार्टियां बसती हैं, क्योंकि कई तरह की अटकलें भी आ रही हैं और बीजेपी लगातार जो है ताना कस रही है। शिवराज सिंह का भी बयान आया था इस पे, लेकिन सवाल यही है कि इंडिया गठबंधन आखिर कब तक और कितने देर तक चलती है, क्या वो अपने लक्ष्य में सफल हो पाएगी? इन तमाम सवालों के साथ हम आपको फिर छोड़ते हैं, आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 आवाज़।